दफा कर दो भाई ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से। क्या जरूरत पड़ी है ऐसे आस्तीन के सांप को अपनी लाइफ में रखने की, ऐसे ड्रामेबाज को अपनी लाइफ में रखने की, जो बस आता है और आपका यूज करता है और चला जाता है। जिस इंसान की वजह से आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुके हो, ये इंसान आज भी नहीं समझ पा रहा है। और हैरानी की बात यह है, आप इसको समझाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं भाई मुझे बार बार मत समझाओ, मैं खुद समझदार हूं। आप इसके सामने रो भी चुके हैं और इसको आपकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके रोने का, आपके गिड़गिड़ाने का और आपके इसके पैरों में गिरने का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या है भाई, आप रिश्ता चला रहे हो या फिर सौदाबाजी आपने कर रखा है? आपने कोई व्यापार कर रखा है क्या? बिजनेस है क्या? ये प्यार है मेरे भाई। आप उसको प्यार दे रहे हैं तो आपको प्यार की नीड है। अगर आप उस इंसान से इमोशनली कनेक्ट है तो इमोशन की नीड भी आपको होती है। मेरा मानना है ऐसे इंसान को दफा कर दो अपनी जिंदगी से और ऐसे इंसान से बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करो। हाँ, कांटेक्ट करना है, उसको एहसास कराना है, उसको रियलाइज कराना है, उसको रिग्रेट फील कराना है। और कैसे कैसे रिग्रेट फील कराओगे भाई? आज की मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस इंसान को कैसे रिग्रेट फील कराना है, उस इंसान को कैसे एहसास कराना है, उस इंसान को कैसे अपने पैरों में गिराना है। बस ये करते जाना है और जो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आराम से करते जाना, आसानी से चीजें सही हो जाएंगी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा डीपली जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे। नंबर मैंने आपको बता दिया है कहाँ है, उसके बाद आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या कई बार हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को ना तो हम खुद में संभाल पाते हैं और ना उनको बता पाते हैं और उनको समाज के सामने उजागर भी नहीं कर पाते। और हैरानी की बात यह होती है कि उसको फोन करते हैं, उसको कॉल करते हैं और जिस इंसान की वजह से आज हम अपने रिश्तों से खुद में घुटन महसूस कर रहे हैं, आज वही इंसान हमसे बात नहीं करता है, आज वही इंसान हमारे साथ रहना नहीं चाहता है, आज वही इंसान हमारे साथ रहने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। आपने उसको फोन भी किया, नहीं माना, आपने उसको कॉल भी किया, नहीं माना। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। आपने उसको इमोशनल सपोर्ट किया, आपने अपनी वाइफ को वाइफ नहीं समझा, आपने अपने हस्बैंड को हस्बैंड नहीं समझा, आपने अपने बेटों को बेटो नहीं समझा। दूसरी बात, अपनी फैमिली को आपने जीरो कर दिया केवल इस गद्दार की वजह से, केवल इस चीटर की वजह से। और आज ये आपको कहता है भी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तू बार बार मुझे कॉल लगा देती है, बार बार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तू बार बार मैसेज कर देती है, मैं क्यों रिप्लाई करूं? और मेरे पास कोई ठेका है क्या मैं तेरे रिप्लाई करूंगा? नहीं। जब आप उस इंसान को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं और उसको आप इमोशनली सपोर्ट कर देते हैं, उस इंसान को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उस इंसान की हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बस काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको यह करना है कि उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में काउंसलिंग बुक करानी है। मैं उसकी गारंटी लेता हूं उस इंसान को रिग्रेट फील होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे इगोइस्टिक इंसान को रिग्रेट फील कराया है, पैरों में गिराया है भाई। कोई ज्यादा दौड़ा दौड़ी की जरूरत नहीं है और ज्यादा संभालने की जरूरत भी नहीं है, समझ गए? बस छोटा सा काम है, उसके बाद आपको जो मैं तरीके बताऊंगा वो फॉलो करने। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। एक बात बताइए, जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस इंसान की जिंदगी में आप पूरे तरीके से रहना चाहते हैं, जिस इंसान को आप हमेशा टाइम देते हैं, हमेशा उसको प्यार करते हैं, लेकिन वो इंसान आपको एक मिनट का भी टाइम नहीं देना चाहता, क्यों भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों भाई? क्या आपने उस इंसान को प्यार नहीं किया है? सच बात तो यह है कि हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उतने प्यार की उम्मीद भी करते हैं। हम किसी इंसान को रात दिन टाइम देते हैं तो हमें भी टाइम चाहिए भाई। आज के बाद उस इंसान को आप कॉल मैसेज नहीं करेंगे। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना, थोड़ी कड़वी है, आपको बुरा लगेगा, मैं आपको कह देता हूं। आप उसके पीछे डमरू की तरह बज रहे हैं भाई, आप दुम हिलाते हुए घूम रहे हो उसके पीछे, तभी तो इतना ईगो में आ गया है आज वो, तभी तो आज वो आपसे बात नहीं करना चाहता है, तभी तो वो आज आपको परेशान कर रहा है। आप तो बार बार फोन करते हो ना उसको, आप तो बार बार समझाने की कोशिश करते हो ना उसको। क्या करोगे? चीजों को समझा लोगे, चीजों को बना लोगे? नहीं कर सकते कुछ भी भाई।
ये जो आप रात दिन उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही तो चीजें आपको फेल कर रही है। ये जो आप अवेलेबल रहे ना उस इंसान की जिंदगी में, ये जो रात दिन आपने चुंबक की तरह उसके पीछे चिपक कर आज अपने वैल्यू कम कर ली है, ये आपकी गलती है। आज के बाद उस इंसान को ना तो कॉल करना है और उसके पीछे चुंबक की तरह चिपकने की जरूरत नहीं है। इसको हटाओ, पहले ड्रामे को दफा कर दो भाई। सुकून छीन रहा है सामने वाला इंसान आपका, ड्रामा कर चुका है उसने आपकी जिंदगी का। भाई मैं आपको बताता हूं कि मैंने काउंसलिंग की थी। ये काउंसलिंग मेरे पास कम से भी कम 6 महीने से है। एक्चुअली ये जो लेडीज है, इसके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है और जिससे इसका रिलेशनशिप है वो थोड़ा लफंगा सा लड़का है। मैं लफंगा ही कहूंगा, जो दूसरे का इमोशन को नहीं समझ सकता। लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया, एक ऐसे बंदे को ये सेलेक्ट कर लेती है जिसकी इसके सामने कोई औकात नहीं है। उस बंदे को उसने टाइम दिया, उसको बहुत वैल्यू दी, उसको गिफ्ट दिए, हर तरीके से उसको सपोर्ट किया। लेकिन आज इस बंदे ने इस लड़की की जिंदगी पूरे तरीके से जहन्नुम बना चुका है। ये इधर जाती है, कहां जा रही थी, तू मुझसे बात नहीं करेगी तो तेरे घर के सामने आ जाऊंगा, अगर तू मुझे परेशान करेगी मैं तेरा ये कर दूंगा, तू मुझे परेशान करेगी मैं तेरा वो कर दूंगा। मतलब हर उस तरीके से इसको परेशान करा जाता है। कुछ जिसे सुना होगा ना आपने, साइको किस्म के लोग भाई जिंदगी को तबाह कर देते हैं। और कमाल की बात, अपनी तो जिंदगी दूसरी के साथ जी रहा है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन जब ये जीना चाहती है इसको सोशल मीडिया पर आप फोटो नहीं डालोगी, किसी के पीछे बैठ के नहीं जाओगी, अपने हस्बैंड के साथ नहीं बैठोगी, अपने हस्बैंड के साथ कोई पिक नहीं डालोगी। क्या है भाई ये? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या है? आपकी जिंदगी को हेल बना के रख देगा भाई ऐसा इंसान। ये अवर पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। हटा दो इनको, ज्यादा ड्रामे में पड़ने की जरूरत नहीं है। तभी तो सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील होगा, तभी तो एहसास होगा। और आप क्या कर रहे हैं? आप तो उसके पैरों में गिरे जा रहे हैं, आप तो उसको बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे होता क्या है? आपकी लाइफ पूरे तरीके से टूट जाती है। तो यही ये गलती कर रही थी लड़की। आज अगर सामने वाला इंसान इसको बहुत ज्यादा रुला रहा है तो उसमें गलती उसकी नहीं है, उसमें गलती इस लड़की की है। उसमें इस लड़की ने उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया है, इस लड़की ने उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी है। आज इसीलिए वो उसको रुला देता है, इसीलिए तो उसको बार बार रोना पड़ता है। भाई अगर आज हमारी लाइफ वीक हुई है ना, आज हम कमजोर पड़े हैं, तो उसमें सामने वाले इंसान की कोई गलती नहीं है। हमने तो उसको रास्ता बताया, भाई आओ मुझे परेशान करो, आओ मेरे सर में डंडा मारो, आओ मेरी जितनी भी कमजोर बातें हैं, जितनी भी वीक पॉइंट हैं, आप उनको मुझे परेशान कर दो उन बातों को सुनकर। सामने वाले इंसान की इतनी औकात नहीं थी कि वो आपको चीट कर जाए, सामने वाले इंसान की औकात नहीं थी कि वो आपको दुखी कर जाए। इसका सीधा सा मतलब है भाई आपकी खुशियों की चाबी उस इंसान के पास है। आया समझ आपको? मैंने कहा कि आज के बाद उस इंसान को टाइम नहीं देना है, मैंने कहा कि आज के बाद उस इंसान को वैल्यू नहीं देनी है, मैंने कहा कि आज के बाद उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज नहीं करना है। कर पाओगे? है आपकी इतनी हिम्मत? कर पाओगे? अगर आप ये कर पाए ना, यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बस ये चीजें फॉलो कर लेना, उस इंसान की औकात नजर आ जाएगी आपको। अब दूसरी बात समझना, आपने कहा कि सर उस इंसान के बिना मेरा मन नहीं लगता है। ये आप मुझे तो कह रहे हैं ना, उस इंसान को तो आप 50 बार कह चुके हैं। अगर आप उस इंसान को बार बार ये कहते हैं कि यार मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, मैं आपके बिना दुखी हो जाता हूं, मेरा आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मैं बड़ा परेशान रहता हूं, आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, आपके बिना मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? उस इंसान को फोन करोगे, उस इंसान को मैसेज करोगे, उस इंसान को कॉल करोगे, क्या करोगे? नहीं चलेगा भाई, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। मत करिए भाई, ड्रामों में मत फंसिए, चीजें खराब कर लोगे आप। ज्यादा दौड़ा दौड़ी, ज्यादा संभालना, ज्यादा फोन मैसेज करना, ज्यादा कॉल मैसेज करना नहीं। दूसरी बात, आप ये जो बार बार उसके सामने जाकर रोते हैं ना, कमजोरी तो यहीं से शुरू हुई है भाई, ड्रामा यहीं से शुरू हुआ है, गर्दन यहीं से मरोड़ी गई है आपकी।
गर्दन पकड़ के जो इंसान आज आपसे बात कर रहा है, जो आज सामने वाला इंसान आपका गिरेबान पकड़ के आज आपसे बात कर रहा है, ये उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपने अपना गिरेबान पकड़वाया भाई, उसने नहीं पकड़ा है। आज अगर वो चीट कर रहा है तो दफा तो करो भाई इसको, औकात तो रख लो, इतनी हिम्मत तो रखो, फिर देखो उसका कैसा डमरू बजता है। अब मैं आपको बताता हूँ, सीधी सी बात यह है कि आपने बार बार उसको बता दिया कि देखो यार, आप मुझे ब्लॉक मत किया करो, मैं बेचैन हो जाती हूँ। जिस दिन आप मुझसे बात नहीं करते तो मेरा दिन शुरू नहीं होता, जिस दिन आप मुझसे बात नहीं करते हैं मैं नहीं जी पाता हूँ, मुझे मेरी जिंदगी में अकेलापन सा महसूस होता है, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद सी नजर आती है, मुझे अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस होता है, मैं बड़ा टूट जाता हूँ, मैं बड़ा अकेला हो जाता हूँ, मैं बड़ा खोया हुआ महसूस करता हूँ अपने आप को। सच बात है, खोया हुआ महसूस करते हैं तो सीधी सी बात है, आपको सामने वाला इंसान वैल्यू नहीं दे रहा है। सीधी सी बात है कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाह रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि आपकी खुशियों की चाबी उस इंसान के पास है। वो जब चाहे आपको रुला दे, जब चाहे वो आपको हंसा दे, उसको पता लग गया है भाई। आपके साथ डार्क साइकोलॉजी की गई भाई, आपके साथ लव बम्पिंग की गई है। पहले आपको विश्वास दिलाया गया है कि आपका जीवन भर साथ दिया जाएगा, आपको यह दिखाया गया है कि मुझसे बेहतर इंसान नहीं है दुनिया में। आपकी रात के 12 बजे भी कॉल उठाई गई है, यही तो हुआ है ना। और आज ये इंसान कहता है भाई मुझे बार बार कॉल मत करो, मुझे बार बार कॉल करना अच्छा नहीं लगता है। मैं सच बता रहा हूं, ऐसा कई बार होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आज वो लोग उनको कहते हैं नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे साथ। ये वही इंसान है जो जीरो से हीरो बना देते हैं किसी को, फिर उनको कहा जाता है बार बार आके क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे भाई, क्यों बार बार आके मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने काउंसलिंग की थी, इस महिला की लाइफ में सब कुछ बेहतर था, हस्बैंड इंजीनियर थे, सब कुछ बेहतर चल रहा था, लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी। पता नहीं एक दिमाग में, पता नहीं, इसका ही कहना है कि सर पता नहीं मेरे दिमाग में एक बीमारी उठी कि मुझे जॉब करना है। अब पता नहीं सर क्या हुआ, हस्बैंड इतना वैल्यू नहीं देते थे और मैं इमोशनली बड़ी वीक थी, और पता नहीं एकदम से मामला ये हुआ कि सर मैं जॉब करने चली गई, और जिस बंदे के पास मैं जॉब करती थी उस समय मेरी जो सैलरी थी वो 10,000 थी। और हैरानी की बात यह है सर, वो एक कॉन्ट्रैक्टर था, आज भी कॉन्ट्रैक्टर ही है, लेकिन उस समय एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्टर था, आज वो बड़े लेवल का कॉन्ट्रैक्टर है, एक बड़ी कंपनी का मालिक है। बात तो सही है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और पहले एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्टर था, तो जब उसने कहानी बताई तो मैं भाई मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। अब आप समझेंगे कैसे खिसक गई। इस लेडीज का कहना है कि सर जब उसने काम शुरू किया तो उसके ऊपर बहुत कर्ज था, जिसकी कोई सीमा नहीं, और इतना कर्ज था, मैंने, हैरानी की बात, अपने गहने बेचकर इसको पैसा दिया था। मेरे गहने भी ये काफी समय तक नहीं दे पाया था, फिर सर इसने गहने छुड़वाए, सब चीजें ठीक हो गई। सर ये मुझे कहता था कि तू मेरी जिंदगी में एक, वो कहते हैं ना, सूरज की किरण है, उजाला है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में अंधेरा था, कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में तेरे अलावा। ये बंदा मुझे कहता था कि ये सब कुछ तू है भाई, मेरे पास पैसा नहीं होता तू ना होती मेरी जिंदगी में। सर एक एक पैसा, एक एक समाज, एक एक चीजें, ये सब कुछ मुझे देता था। इसने कहा था भी भाई आप पार्टनर बन जाओ मेरे आधे पैसे की, लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये अगर बेहतर बन गया है तो मैं बेहतर बन गई हूं, क्योंकि मुझे तो पता था कि ये प्यार करता है मुझसे। लेकिन मुझे कब पता था कि ये जिस दिन पैसे वाला हो गया रंग बदल जाएगा। मुझे कब पता था एकदम से लाइफ को चेंज ही कर लेगा। सर आज की कंडीशन ये है कि आज मुझसे बात नहीं करना चाहता। आज 4-4 लड़कियां इसके आसपास घूमती हैं, 2-2 असिस्टेंट हैं, लेकिन सर आज मुझे इसने केवल रखेल बनाकर रख लिया है। जब इसको ज़रूरत होती है मुझसे बात कर लेता है, नहीं तो अगर मैं इसको रोकने की कोशिश भी करती हूँ, मैं इसको बताती भी हूँ, ये कहता तू पागल हो गई है क्या? तुझे तमीज़ नहीं रही है? तेरी औकात है मेरे सामने खड़े होने की? तुझे पता है मुझे कैसे चलना है? तू मुझे अब सिखाएगी? हैरानी की बात ये होती है कि एक इंसान आज हमें इतनी बड़ी बात बोल रहा है। क्यों बोल रहा है आप जानते हैं?
क्योंकि हमने उसको तैरना सिखाया भाई। आज वही हमें डुबोएगा। जिसको हम तैरना सिखाते वही डुबोता है। आ गया समझ में? और यही चीजें बड़ी गहरी हुई। फिर मैंने इसको कहा कि आज के बाद, हाँ, एक बड़ी नॉलेज इस लड़की को थी। इस लेडीज को एक बहुत बड़ी नॉलेज थी, पूरी कंपनी इसके दम पर चलती थी। मैंने कहा भाई पूरा अपना जो नॉलेज है उसका फायदा उठाइए। इसने कह दिया भाई मैं आज के बाद जॉब नहीं करूंगा, आपको जो करना है करो, मुझे इस जॉब में नहीं रहना है, मेरी लाइफ बेहतर चल रही। अब जब ये बात कहती है तो इसको बड़ी दिक्कत होती है। 2-4 दिन घर रहने लगती है। मैंने इसको रोका। तो जब 2-4 दिन घर रहने लगती है तो ये बंदा इसके घर पहुंच जाता है गाड़ी लेकर। इसको कहता है यार प्लीज़ मुझसे गलती हो गई यार, समझो मेरी बात को, और मैं आज के बाद गलती नहीं करूँगा। इस लेडीज को कमाल की बात ये भी प्रॉब्लम नहीं थी कि इसको सैलरी कम देता है। अब तो सैलरी इसकी 30,000 हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी इसको कि ये इसको वैल्यू देता ही नहीं था भाई। कुछ लोग एकदम वैल्यू के भूखे होते हैं, ना तो उनको पैसा चाहिए और ना उनको कोई गिफ्ट चाहिए। उनको बस वैल्यू मिल जाए, उनको कोई अजी कर दे, बाबूजी बाबूजी कर दे, बस हो गया काम। लेकिन हम वो भी चीजें नहीं कर पाते ना भाई। क्या है सब? कौन सी दुनिया में आप जा रहे हैं? कौन सी दुनिया में आप जीना चाह रहे हैं? बड़ी गलती आप कर रहे हैं। बड़ा ड्रामा आप अपने साथ कर रहे हैं। आज के बाद ऐसा मत करिए। मैंने कहा कि वो रुक जाइए, रुक गई। और कमाल की बात यह है कि रिश्ता बेहतर भी हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती इस लेडीज ने की। दोबारा इसने मुझे कॉल किया 15 दिन के बाद। ये दोबारा उन चीजों में आ जाती है जैसे हम किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, किसी को नो कॉन्टेक्ट रूल में लेकर जाते हैं, किसी को रिवर्स साइकोलॉजी यूज करके देखते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी यूज करके देखते हैं, तो सामने वाला इंसान उस ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसको परमानेंट नहीं रोक पाते। कुछ समझ आया आपको मेरी बात? हम उस बंदे को परमानेंट नहीं रोक पाते, और जब उस बंदे को हम परमानेंट नहीं रोक पाते तो चीजें ऑटोमेटिक हमारे हाथ से छूटने लगती है। हम उसको समझाते हैं, हम उसको मनाते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी बातों का। वो हमें कोई वैल्यू ही नहीं देता, वो हमें टाइम ही नहीं देता। और कमाल की बात, हम उसे समझाते रहते हैं, हम उसे मनाते रहते हैं, आखिर में जानते हैं अब क्या होता है? सामने वाला इंसान हमसे दूर भागने लगता है। सामने वाला इंसान हमें वैल्यू ही देना बंद कर देता है। क्या करोगे? क्या करोगे? यही सब हुआ। लेकिन इस बंदी को ये नहीं पता था, इस लेडीज को, कि उसको परमानेंट कैसे चलाना है। ये तो जैसे ही वो इसके सामने छूट-मूट से एक एक्टिंग करता है और एक्टिंग करते तुरंत इसको छोड़ के चला जाता है। जब सब काम ये सिखा देती है, दोबारा वहीं पर आ जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ टाइम के लिए अगर आप चुप हो सकते हैं, कुछ टाइम के लिए अगर सामने वाले इंसान को चलाना है और प्रैक्टिकली चलाना पड़ेगा, ड्रामे में मत चलाइए भाई। यही तो आप गलती करते हैं। अगर आप रिश्ते को प्रैक्टिकली चला दे फिर तो चीजें बेहतर हो जाती है ना। ये गलती आप करते हैं और यही गलती के कारण आज आप अकेले हो चुके हैं। ज्यादा ड्रामे में मत फंसिए। मैंने आपको बता दिया है कि वही वही चीजें करते जाइए, चीजें बेहतर होती चली जाएगी। और एक बात का और सुनिए, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत कॉल मैसेज किए हैं, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, मैंने उस इंसान को मनाने की कोशिश की है, मैंने उस इंसान को समझाने की कोशिश की है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि आप खुद अपनी वैल्यू उस इंसान के सामने कम करते हैं। आप खुद अपने आप को कमजोर करते हैं उस इंसान के सामने। आप खुद अपने आप को वीक करते हैं उस इंसान के सामने। क्या करोगे? रिश्ते को संभाल लोगे? क्या करोगे? चीजों को रोक लोगे? ना तो आप रिश्ते को संभाल सकते हैं और ना रिश्ते को बचा सकते। केवल क्या करना है, आपको चुप हो जाना है। ज्यादा दौड़ा दौड़ी नहीं करनी है, ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने उस इंसान को जितनी भी अपनी बातें शेयर की है उनको रोक दीजिए। थोड़ा चुप होने की कोशिश करना, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे दीजिए इसको 1 सप्ताह का। देखो, जब रिश्तों को हमें बचाना होता है तो कुछ टाइम के लिए उस इंसान को छोड़ना होता है, उस इंसान को अपनी लाइफ से दूर निकालना होता है।
उस इंसान को अपनी लाइफ से दूर भगाना होता है। कुछ समझ आई आपको मेरी बात? जब हम उस इंसान से बात करना बंद करते हैं, उस इंसान को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा चुप होना पड़ता है, थोड़ी डिस्टेंस बनानी होती है। कुछ समझ आई आपको मेरी बात? डिस्टेंस बना के और रिश्ता बेहतर हो जाता है। नहीं समझे? डिस्टेंस बनाइए, रिश्ता बेहतर, सेकंडों में बेहतर मेरे भाई। बस आपको करना क्या है, आपको थोड़ी डिस्टेंस बनाइए 2-4 दिन की, 4-5 दिन के लिए उस इंसान से बात करना बंद कर दीजिए। और फिर आपको जैसे ही वो आपको वैल्यू देने लगेगा, कॉल मैसेज करने लगेगा, तो आपको उन चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज कर लेना है। बिल्कुल शांत तरीके से मैनेज कर लेना, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। भागा-दौड़ी नहीं करनी है। ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अक्लमंद बनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो चीज़ें खो दोगे आप। समझ गए मेरी बात को? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने उसको कॉल किया, आपने उसको मैसेज किया, आपने उसको समझाने की कोशिश की, क्या हुआ? चीज़ें बेहतर हो गई? नहीं, रिश्ता खत्म हो गया भाई। आप जितना डिस्टेंस बनाएँगे, उतना रिश्ता बेहतर होगा। कहाँ ज़्यादा बात करनी है, कहाँ कम बात करनी है, कहाँ पार्टनर के पीछे दौड़ना है, कहाँ पार्टनर को फ़ोन मैसेज करने हैं, बस इतना करना है। एक-एक चीज़ को गहराई के साथ करना है। जब पार्टनर के ज़्यादा कॉल आने लगे तो नहीं उठाना। जब पार्टनर बार-बार मैसेज करने नहीं रिप्लाई करना। सबसे पहले तो आपको उस इंसान को बार-बार मैसेज करके इरिटेट नहीं करना है। इरिटेट भी तो करते थे ना हम उस इंसान को। तो इरिटेट करना मतलब रिश्ते को खो देना। आज के बाद उसको इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो भी रिश्ते को आप खो दोगे। आया समझ आपको? हाँ, एक बात और ध्यान रखना, हम पार्टनर को पाने के लिए बहुत एफर्ट लगाने लगते हैं और जब एफर्ट लगाने लगते हैं तो पार्टनर हमसे दूर भागने लगता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो हमें पाने की कोशिश करता है, फिर दूर भागता है। हम एकदम से मिल जाते हैं ना आसानी से, जब हम किसी इंसान को आसानी से मिल जाते हैं, तो वो हमारी वैल्यू नहीं करता है। तो आसानी से किसी इंसान को नहीं मिलना है। आया समझ आपको? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।